संसार से भागते नहीं कबीर। कबीर व्यवसाय करते रहे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा। अलग से साधोगे तो जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। इसलिए कबीर एक सामान्य मनुष्य के लिए आशा के द्वार हैं। कबीर अनूठे हैं। उनके द्वारा प्रत्येक के लिए आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है। और कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर निपट गंवार हैं, इसलिए गंवार के लिए भी आशा है। वे बड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई भी संबंध नहीं है। जात पात का कुछ ठिकाना नहीं। कबीर की शायद मुसलमान के घर पैदा हुए, हिंदू के घर बड़े हुए, इसलिए जात पात से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं। बिना छोड़े सब कुछ पा लिया। कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, जुलाहे बुनते रहे, कपड़े और बेचते रहे। घर छोड़ हिमालय नहीं गए, इसलिए घर पर भी परमात्मा आ सकता है। हिमालय जाना आवश्यक नहीं। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती। कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होती है, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न समादूत है, न निश्चित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कबीर में बड़ी आशा है। बुद्ध अगर पाते तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं पाने से पहले। बुद्ध सम्राट हैं, इसलिए अगर धन से छूट जाएं आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसे सबकी प्रार्थना और सबकी व्यर्थता का बोध हो जाता है। कबीर के लिए बड़ी कठिनाई है धन से छूटना। जिसके पास है नहीं, उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा? बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई चीज व्यर्थ है? इसे जानने से पहले कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। तुम कैसे कह सकते हो कि धन व्यर्थ है? धन कहाँ है? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़े में रहे हो, तो महलों में आनंद नहीं है, यह तुम कैसे कहोगे? तुम कहते भी रहो, यह आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न हो सकेगी। यह दूसरों से सुना हुआ सत्य है। गहरे में धन तुम्हें ही पकड़ेगा। सब कुछ मर्जी पर छोड़ दिया। कबीर ने कहा, जब परमात्मा इतना ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता, तो मैं गरीब छोटा सा ही काम करता हूँ, क्यों लज्जित हूँ? जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बुनता है, जुलाहा ही है परमात्मा, मैं भी जुलाहा। मैं थोड़ा छोटा जुलाहा, वह जरा बड़ा जुलाहा। और जब वह छोड़ के नहीं भागा तो मैं क्यों भागूं? मैंने उस पर ही छोड़ दिया है जो उसकी मर्जी। अभी उसका आदेश नहीं मिला कि बंद करो। वे जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए तो भी बाजार बेचने जाते रहे, लेकिन उनके बेचने में बड़ा भेद था। साधुता थी। कपड़ा बुनते थे तो वे बुनते वक्त राम की धुन करते रहते। इधर से ताना उधर से बाना डालते तो राम की धुन करते। कबीर जैसे व्यक्ति जब कपड़े के ताने बाने में राम की धुन करें तो उस कपड़े का स्वरूप ही बदल गया।
उसमें जैसे कि राम को ही बुन लिया। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। कबीर कहते हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। कहते हैं बड़े लगन से और बड़े प्रेम से बीनी है। जब जाते बाजार में तो ग्राहकों से कहते कि राम तुम्हारे लिए ही बुनी है और बहुत संभाल के बुनी है। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को राम के सिवा और कोई दूसरा संबोधन करके नहीं पुकारा। ये ग्राहक राम है, इसी राम के लिए बुनी है। ये ग्राहक हैं, ग्राहक नहीं। और कबीर कोई व्यवसायी नहीं। कबीर व्यवसाय करते थे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा। अलग से साधोगे तो जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। कबीर ने अपने को परमात्मा की मर्जी पर छोड़ दिया। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेकर जाना। पत्नी बच्चे परेशान थे, कहाँ से इतना इंतजाम करें। उधारी बढ़ती जाती, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते, जब तक वह कहलाता है तब तक हम क्या करें, तुम्हारी सुने कि उसकी सुने। जिस दिन वह बंद कर देगा, कहने वाला कौन। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते और तुम क्यों परेशान हो। जब इतना इंतजाम करता है तो यही कर लेगा। धन्यवाद।